नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, सारे जानते हो आप, मेरा उद्देश्य हमेशा चलता है इस देश से गरीबी हटाने के लिए। उसके लिए जो है मैं लगातार आप लोगों से काम करता हूं। तो और आपको मैं कहता हूं कि जीवन जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है और पैसा कमाना सबसे आसान है। पैसा कमाने के लिए हमारा तरीका क्या है मेरे दोस्त? हम लोग ना आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना पड़ेगा। देखो, बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज है, जैसा कि आप देख रहे हो, सोलर, एलईडी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री है तो भारत सरकार तैयार है आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ऐसे स्कीम्स है जो स्कीम्स में आप अपने पैसों को जरा सा लगा सकते हो और बाकी जो है सरकार पैसा दे सकती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक है आपका मुद्रा लोन्स, जो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मुद्रा लोन्स होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे करके बहुत लोन्स आपके लिए एक एक सरकार लाखों करोड़ रुपया लेके आपके साथ खड़े हुए हैं। बोलते हैं कि चाइना को प्रोडक्ट को बंद करो, मेक इन इंडिया को बनाओ। क्या हम मेक इन इंडिया नहीं बना सकते? ये पहला क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ। जो आज हम लोग का जो सेशन चलेगा प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि प्लास्टिक इंजेक्शन की कोई भी इंडस्ट्री, फॉर योर इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त, शायद ये वीडियो आपको कनेक्ट हो गया होगा, कोई भी इंडस्ट्री में यदि हम लोन लगा के अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल लोन आज नहीं मेरे दोस्त, कभी भी खत्म नहीं हुआ है। इंडस्ट्री का लोन भर भर के मिलता है, सिर्फ आपको पता नहीं होता चाबी कैसा घुमाना है। उसी को मैं कहता हूँ स्टार्टअप क्लिनिक वो सब सिखाता है। जैसा कि दोस्तों, प्लास्टिक इंजेक्शन, क्यों मैं प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगा आजकल के समय, जो मेरा 10 महीने का पहले मेरा पहला वीडियो, 5 साल के पहले एंट्री ऑफ माई इंडस्ट्री इनटू प्लास्टिक, आज आप लोगों को मैं क्यों इनवाइट कर रहा हूँ, क्यों ना आप इंडस्ट्री को लगाओ। इसीलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि कारण क्या है कि मेरे दोस्त, आपको प्लास्टिक इंजेक्शन के बारे में पता ही नहीं। बहुत ऐसा पीपल मेरे को क्वेश्चन करते हैं, सर मशीन का प्राइस बता देना, चेयर बना लेंगे। उन लोगों को प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होता है, एक होता है मशीन। आप सीएनसी मशीन नहीं लगा रहे हो मेरे दोस्त, ना वीएनसी लगा रहे हो, ना आप नॉर्मल से कलर प्रिंटर लगा रहे हो, जो प्रिंटर से प्रिंट निकल गया तो वो हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक बार हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट होता कैसा है, कंपोनेंट कैसा होता है। जो आज हम लोग का सेशन जो स्पेसिफिकली फोकस करेगा, हमारे प्रोजेक्ट लोन्स क्या होते हैं, कैसा प्रोजेक्ट लोन को लिया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री की कभी भी बात आती है तो हमेशा हम लोग ऊपर के लेवल जाते हैं। सपोज मेरे इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, तो मैं कहता हूँ कि सरकार आपको मदद करेगा 4 टाइम्स, कम से कम 4 गुना तो आपको मदद करेगा। क्योंकि यहाँ आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो मशीन के ऊपर जितना विश्वास है, आपके ऊपर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। क्योंकि आपके ऊपर यदि विश्वास रहता तो आपका डैड इज द फर्स्ट पर्सन हु विल इन्वेस्ट योर मनी, योर फैमिली भी इज द फर्स्ट पर्सन। जब सरकार जाके इन्वेस्ट करना शुरू करता है, सरकार का पैसा किसका है मेरे दोस्त? मेरा पैसा है, वो आपका भी पैसा है। जैसा कि आप और मैं, हम लोग परचेज करते हैं, उसके ऊपर में सेल्स टैक्स देते हैं, इनकम ज़्यादा कमाते हैं, रोड में चलते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हवा में चलते हैं, सांस लेते हैं, सांस का टैक्स लेते हैं। तो हर चीज का हम लोग टैक्स देते हैं। आप जानते हो कि नहीं, बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। ये सारे टैक्सेस रूप में हमारा सरकार, सर्विस टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, या आपका इनकम टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स, आप टैक्सेस को देखोगे तो इतना बड़ा छिट्टा है, आप हैरान हो जाओगे कहाँ टैक्स नहीं। मरने वाले के बाद भी, मरने का समय भी टैक्स लगता है, क्योंकि मरने का जो सामग्री हम खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है। तो ये टैक्सेस से जो पैसा एक्युमुलेट होता है, ये टैक्सेस से जो पैसा गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, तो हमारे पास जो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट जो निकलता है, उसमें हम लोग खर्चा करते हैं। फिर वो बजट्स होते हैं, वो बजट में हम लोग अलॉट करते हैं कि मिलिट्री को, हमारा पैरामेडिकल टीम को इतना मिलेगा, मिलिट्री को हमारे देश की रक्षा के लिए इतना मिलेगा, हमारा रोजगार के लिए इतना मिलेगा, हम लोग का रोजगार देने वाले के इतना मिलेगा। तो फिर से सरकार वो पैसा को सबको बांटती है। जैसा पुलिस का सैलरीज देना होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का सैलरीज देते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा सेशन बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि बहुत ऐसे पीपलों को जो लोन्स कैसा क्रिएट करना है, कैसा लोन्स के लिए फाइट करना है, वो नहीं आता है। जैसे कि इंडस्ट्री आज लगा रहे हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, कोई भी, क्योंकि स्टार्टअप क्लिनिक आपको मैं कह दूं कि मेरे दोस्त,
ये डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो बहुत ऐसे मेरे लिंक्स हैं जो प्लास्टिक इंजेक्शन के ऊपर है। प्लास्टिक इंजेक्शन ही नहीं, यदि मोहन चंद्रा को टाइप करोगे या स्टार्टअप क्लिनिक को टाइप करोगे तो प्लास्टिक ही नहीं, वर्ल्ड का हर इंडस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को लिए मदद करता हूँ। यदि सैनिटरी नैपकिन बनाओ या आप ब्लूटूथ लगाओ या चश्मा लगाओ या कपड़ा लगाओ, ये सब इंडस्ट्री में आता है, जो इंडस्ट्री हमारे देश में विकसित हुआ ही नहीं। तो मैं दोस्तों आपको मैं कह दूं कि हम, मेरा धर्म है और आपका धर्म है इस देश को आगे ले जाने का। यदि हमारी धर्म में हमारे देश को आगे लेके जाते हैं तो हमें मदद होता है, हमारी फैमिली को मदद होती है, उसके बाद जो है हमारा बगल वाले को भी मदद होता है, एटलीस्ट चोर पैदा नहीं होता है। तो हमारे रोजगार के लिए जो है हमारा रोजगार मंत्रालय, जो रोजगार का मंत्रालय मेरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लेके आई है, सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करते, वुमेन हो उसके लिए भी काम करती है, उसके लिए उसके बाद बहुत ऐसे स्कीम्स है जैसा हेल्थ स्कीम्स। तो मेरे दोस्तों स्टार्टअप क्लिनिक अपने आप में एक चेहरा है, क्योंकि मोहन चंद्रा जिसको चलाता है, मोहन चंद्रा नाम में ही मोहन, श्री कृष्ण का नाम, चंद्रा एक रोशनी, तो मैं रोशनी ही देता हूँ, मुश्किलें से दूर लेके जाता हूँ। आज जो है इस धरती पूरा मुश्किल में है, इस देश भी है, धरती भी है, मैं कहता हूँ कि मेरे भगवान ने मेरे को पहुँचाया आपको मदद करने के लिए, तो मेरे पास जो नॉलेज है जो आप तक मैं क्यों ना पहुँचाऊँ। दोस्तों आज के डेट में लोन्स के लिए पहला हम लोग ब्रीफ करेंगे, लोन्स क्यों सरकार देती है, क्योंकि आपको बेसिक से जब भी नहीं जानोगे, फॉर एग्जांपल आपको बेसिक पता नहीं है तो आप एडवांस में का 10 मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड यदि आप स्ट्रांग नहीं हो, सेकंड स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं हो या 10th क्लास स्ट्रांग नहीं हो, तो आप इंजीनियरिंग में क्या बन जाओगे, क्या कर लोगे। समझ में आ रहा है होगा शायद। मेरी जो वीडियो होता है आपको डेफिनेटली समझने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जिसके चलते जो लोन लेना चाहता है, अपनी इंडस्ट्री में लोन लेना चाहता है, वो सारे का दिक्कत मैं दूर कर देता हूँ। इस हाफ एन आवर का जो सेशन है लोन्स को लेके, एमएसएमई का लोन्स इनटू एनी इंडस्ट्री, यस मैं प्लास्टिक के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ, सोलार के लिए काम कर रहा हूँ, एलईडी के लिए काम कर रहा हूँ, इस प्लास्टिक इंजेक्शन के लिए एक स्पेशल सेशन चला रहा हूँ, क्योंकि प्लास्टिक हमारा देश में जो है देश का धड़कन है। आप मेरे को देखोगे, मेरा चश्मा प्लास्टिक है, ब्लूटूथ प्लास्टिक, और आपको मैं कह दूँ प्लास्टिक इंजेक्शन का मतलब सिरंज नहीं है मेरे दोस्त, प्लास्टिक का हर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये बोतल को बनाना है, इसको ब्लो करने के पहले हमें ये बोतल का शेप को निकालना होता है, ये ऐसा छोटा सा खांचा होता है जिसमें निकलता है। उसके बाद जो है ये ब्लोइंग प्लांट, जैसा कि बॉटल्स बनाने वाला ब्लोइंग प्लांट लगाते हैं, और ये ब्लोइंग प्लांट से हमें क्या करना होता है कि ब्लो कर देते हैं तो बॉटल बन जाता है। तो ये बॉटल जो है ब्लोइंग से बनता है, तो इसके लिए जो खांचा बनता है इसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग की होता है। फिर से ये ढक्कन, ये दोनों इंजेक्शन मोल्डिंग का एक पोर्शन है, ये ब्लोइंग प्लांट अलग होता है जो इंजेक्शन मोल्डिंग का एक पार्ट होता है। जैसा कि सैनिटरी नैपकिन, तो फिर से उसी का लिंक इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, जो है मास्क, अगेन ये सारे प्लास्टिक, क्रूड ऑयल से निकलता है हमारा प्लास्टिक, तो ये धरती से निकलता है तो धरती में दब जाएगा, लेकिन इसमें रिसाइकिल के चलते बहुत ऐसे पीपलों को एक क्वेश्चन होगा, प्लास्टिक इस इंडिया में बंद कर रहे हैं, वर्ल्ड में बंद कर रहे हैं। मेरे दोस्त प्लास्टिक वो बंद कर रहे हैं जो आप पन्नी यूज करते हो, जो धरती में जाके रिसाइकिल नहीं होता। बल्कि प्लास्टिक बंद कर देगा तो मेरा चश्मा भी नहीं रहेगा, उसके साथ जो है आपका फोन भी नहीं रहेगा, ना एसी रहेगा। तो प्लास्टिक इंजेक्शन इसको कहते हैं। यस, जो भी इंडस्ट्री आज मेरे दोस्त इधर मसाला मिल को लगाओगे या सोलार का मिल को लगाओगे, कुछ भी आप करोगे तो हर एक के लिए इंडस्ट्रियल लोन्स रेडी इंडस्ट्रियल लोन मिलते हैं, और इंडस्ट्रियल लैंड भी रेडी है लीज देने के लिए। सरकार इंतजार करे, हर डिस्ट्रिक्ट से आप लोन को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हमें करना क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में, प्लास्टिक इंजेक्शन की टॉपिक में, मैं ओवरऑल पीपलों को एड्रेस कर रहा हूँ जो भी लोन लेना चाहते हो। यदि आपके रिलेटिव है, दोस्त है, तो इसको मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त यदि लोन की बात करते हो तो पहला आता है लोन नॉन कोलैटरल। हम लोग नॉन कोलैटरल लोन्स की बात कर रहे हैं, हम कोलैटरल लोन की बात नहीं कर रहे जो बिजनेस लोन्स होते हैं। नॉन कोलैटरल लोन मेरे दोस्त बेसिकली छोटे लोन्स होते हैं या बड़े लोन्स होते हैं, जिसमें
आपको नॉन कोलेटरल में बिजनेसेस के ऊपर लोन देता है मुद्रा लोन्स, जिसमें आप मान के चलो प्रोपरेटरशिप या इंडिविजुअल पार्टनरशिप, ऐसे छोटे छोटे फर्म आते हैं, शॉपकीपर्स, कोई ट्रॉली खरीद रहा है, कोई कमर्शियल व्हीकल खरीद रहा है, इसको बोलते हैं मुद्रा लोन्स। ये मुद्रा लोन्स जो है इसमें 3 भागों में जड़ा हुआ है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। एक शायद सरल जो 50,000 रुपया, उसके बाद हो गया कोई मैंने लिखा होगा, आप देख लेना, गूगल में टाइप करना मुद्रा लोन्स, फिर आपकी वेबसाइट आ जाएगी। उसमें 3 भागों में बटा हुआ है। 50,000 का सरल लोन है, शिशु आपका हो गया 50,000 से 5 लाख। उसके बाद हो गया तरुण जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में। 3 भागों में बटा हुआ है ये लोन्स। ये लोन्स बेसिकली मिलता है एक इंडस्ट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जैसा कि मान के चलो हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जाके प्रिंटिंग के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जो हम 5 लाख 10 लाख के अंदर में अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करें, छोटे बंदर। सपोज आइसक्रीम का आप डब्बा खरीद रहे हो, तो जिसमें आपको मदद मिलता है, क्योंकि आइसक्रीम बनाने वाला डब्बा, छोटा सा मसाला मिल लगा रहा हो, तो इक्विपमेंट, मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त इक्विपमेंट लोन्स आप लेके चलो इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जो भी कमर्शियली जो पैसा प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए पहले इससे जरा सा आगे जाएंगे, क्यों भारत सरकार लोन देती है। एक तो कहा कि हम सरकार को पैसा देते हैं, सरकार को हम लोग लोन्स देते हैं, सरकार को लोन्स नहीं टैक्सेस के रूप में देते हैं, तो सरकार का हक बनता है कि इस देश का रोजगार को, पहला हक बनता है अपने माँ बाप को। यदि माँ बाप फेल होता है तो हम लोग जाते हैं सरकार के पास। तो आप भी यदि फेल्यूर हो, यदि आपको लोन की ज़रूरत है, तो एक 18 साल से ऊपर वाला कोई भी पर्सन एलिजिबल है। 18 साल के ऊपर वाला एलिजिबिलिटी लोन में आ जाता है, वो रोजगार के लिए शुरू कर सकता है। 21 साल के बाद वाले को बहुत इजी हो जाता है। तो लड़का लड़की का वो देख लेना जरा, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखना, डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी मुद्रा लोन के ऊपर हो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। तीसरा हमारा है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया SC ST, उसके बाद जो है वुमेन को मिलता है। इंडस्ट्रियल लोन है मेरे दोस्त, जिसमें प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। फोर्थ हो गया अपना स्टार्टअप इंडिया, जिसमें आप स्टार्टअप में माइक्रो, मीडियम एंड एंटरप्राइज, जो बड़े, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम, तो तीनों को भाग में लेके जाते हैं, जिसमें 5 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक भी, 1 करोड़ से 100 करोड़ तक भी होता है। तो इसमें स्टार्टअप में क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम को लेके शॉर्ट आउट करते हैं, तो इसको हम लोग उतना डेप्थ में ना जाए, फिर बहुत सरल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हमारा डिफरेंट। तो पहला है कि सरकार क्यों लोन क्यों दे रही। लेके चलते हैं मेरे दोस्त, मैं एक शहर से बिलोंग करता हूँ, शहर का नाम है खड़गपुर, जो वेस्ट बंगाल का एक शहर है, जो खड़गपुर, जो वेस्ट बंगाल का 3rd बिगेस्ट सिटी। तो फर्स्ट पड़ता है कैलकाटा, आप लोग सुना होगा, सेकंड आपका दुर्गापुर, 3rd हो गया खड़गपुर। खड़गपुर में मैं आपको कह दूं कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से, ये खड़गपुर बाय डिफॉल्ट वहाँ की रोजगार की हम बात करते हैं। तो मैं रोजगार की यदि खड़गपुर का बात करता हूँ, तो वहाँ रोजगार जो है, रेलवे एक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बहुत ही बड़ा संस्था है। सिमिलरली टाटा वाली की कुछ कंपनीज है, टाटा मेटालिक्स, टाटा कुछ है, जैसा सालवा करके एयरफोर्स का, आर्मी का बेस है, खलाईकोंडा करके एयरफोर्स का बेस है। तो उसके बाद जैसा कि IIT आप सुना होगा, जहाँ केजरीवाल ने निकला, वो सुंदर पिचाई ने निकला। खड़गपुर की मैं रेलवे स्टेशन की बात करता हूँ, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म था गोरखपुर से पहले, तो हम लोग वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट। तो ये सारे मेरे बचपन के और आज के भी मेरे वीडियोस में बहुत होता है। आप लोग सुना होगा धोनी ने वहीं से क्रिकेट खेला, जो सुशांत राजपूत का शूटिंग जो रिसेंटली गुजर गया, वो भी खड़गपुर से हुआ। तो खड़गपुर अच्छे चेहरा का तो लेके आया है, तो अब उसका एक चेहरा तो मैं भी हूँ, जो आपको मैं समझाता हूँ जीवन जीना आसान है और पैसा कमाना उससे आसान। पैसा कमाने के लिए जब नोट बनता है कमाने के लिए, कमा डालो मेरे दोस्त, एक ही बार मौका है जिंदगी में, मत गंवाना। आपके माँ बाप ने जो है आपके ऊपर बहुत विचार लेके आपको छोड़े हैं, कुछ करेगा मेरा बेटा, इस देश को रोशन करेगा। अब देश को रोशन करने के लिए मोहन चंद्रा है, आप अपने घर को रोशन कर लेना, ये एक मौका है। तो ये मौका में जब आपने सुना होगा, हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, वो क्या किए,
प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी ने बहुत खुल्लम ऐलान किया कि 20 लाख करोड़ आप लोन के लिए रेडी है। तो यदि देखोगे कोरोना वायरस के समय टाइम्स ऑफ इंडिया, जितना पीपल देखते हो हाथ उठाओ, मैं देख नहीं पाता हूँ लेकिन आप हाथ उठा देना घर में भी, क्योंकि मेरा क्लासरूम है, मैं क्लास से आपको बता रहा हूँ और आपको क्लास में सुनाई दे रहा। हाथ उठा दो मेरे बच्चे। तो आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ये तो फॉलो नहीं करते हो, डेफिनेटली फॉलो करना। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो वहाँ से आपको बहुत सच्चाई मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। जब वहाँ वर्ल्ड न्यूज़ में जाओगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इंडिया से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। हमारे लिए कौन गाली देता है, कैसा गाली देता है। यदि हम लोग वर्ल्ड के लिए देखेंगे तो वर्ल्ड पूरा एंटी है चाइना के लिए आज, क्योंकि फेसबुक ने हर दिन दिखाया कि किम जॉय कौन है, किम जॉय कौन है वो सब पता नहीं मेरे को। साउथ अफ्रीकन या साउथ कोरियन पीपल, उन लोगों को मेरे को क्या पता था पता नहीं। हर बंदा का फेसबुक में आया, हर बंदा आज के डेट में डिस्कस कर रहा है। जैसा कि खड़गपुर रेलवेज की एस्टेब्लिशमेंट में एक सिस्टम है, 12 बजे जाना 1 बजे आ जाना है, मतलब 11-12 बोलते हैं। जितना भी पीपल देख रहे हैं वो सारे को पता है कि 11-12 क्या होता है। 11 बजे जाते हैं, 12 बजे रिटर्न आ जाते हैं। दोपहर को 11 बजे जाके पंचिंग लगाना, 12 बजे पंचिंग किसी को हैंड ओवर करके आ जाना। ये पूरा दिन का रूटीन चलता। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मेरे बहुत ऐसे पीपल नॉन पीपल है जो दिल्ली आए हुए हैं, उन लोगों का ड्यूटी चल रहा है। वाइजैग आए हुए हैं, ड्यूटी चल रहा है। उन लोग टूर में है, उनकी ड्यूटी चल रहा है। कुछ पीपल है उसका ड्यूटी चलना जरा मुश्किल होता है, जैसा कि ओपन लाइन जो रेल में ड्राइवर्स है, जो मेरे फैमिली सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है गार्ड्स एंड ड्राइवर्स। यदि मेरी फैमिली में रेलवेज में बात करते हैं तो आपको मैं कह दूं कि बहुत ऐसे पीपल हैं जो मेरे फैमिली में इस देश की धड़कन है, जो बहुत पीपलों का ज़िंदगी लेके जाते हैं। उसमें टीटीस है, रेलवे ओपन लाइन में जीते हैं। क्योंकि ओपन लाइन में जीते हैं क्योंकि हर पर्सन को अपनी फैमिली को अच्छा लेके जाने की जज्बा है। क्योंकि मेरे को देखते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत आगे पहुंचूंगा। कुछ मेरे भाई है जिसको मैं देखा हूँ बहुत आगे पहुंचा है, लेकिन मैं बचपन से मैं आगे दौड़ते रहता हूँ। तो मेरा हर दिन मेरा आधा घंटा यहाँ और आधा घंटा जो प्लास्टिक इंजेक्शन के ऊपर, आधा घंटा अपनी किसका प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, जो मैं हर दिन आप लोगों को देता हूँ। वही नहीं मेरे दोस्त, दिन में 22 घंटा जाग के रहता हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, 1 घंटा अपनी फैमिली को देते हुए 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ। हर दिन जो मैं दौड़ रहा हूँ वो दौड़ किसी और पर्सन दौड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास जज्बा क्या है, मैं इस देश से गरीबी हटाने का दम रखता हूँ। गरीबी तभी हटेगा जब आप अपने आपके घर से गरीबी हटाओ। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्सन का 1 महीना में 1 लाख रुपया सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, तो लेके चलो 1 साल में 12 लाख, 10 साल में 1 करोड़ 20 लाख, 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख, 30 साल में 3 करोड़ 60 लाख इंटू 3 टाइम्स ले लो मेरे दोस्त। मोर देन 10 करोड़ रुपया एक एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पर्क्स देती है, उसको घर देता है, उसको सारे कुछ देते हुए फैसिलिटी 10 करोड़ रुपए एक इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करती है। एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट से पर्सन बहुत मेहनत करेगा, हमारे लिए प्रॉफिट्स लेके आएगा। तो दोस्तों रेलवे आपने सुना होगा हमेशा लॉसेस में है, कुछ टाइम बीच में प्रॉफिट्स में आया था, फिर से भर के लॉसेस में। ये प्रॉफिट भी होता है सिर्फ हमारा पैसेंजर ट्रेन नहीं, हमारे गुड्स कैरियर्स को लेकर। यदि कोई सोचता है कि पैसेंजर मेरा टिकट बहुत कॉस्टली, हम लोग सब्सिडी में ट्रैवल कर रहे हैं मेरे दोस्त, सब्सिडी में। तो उसी के लिए हम लोग फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि टाइम बचाना चाहते हैं। तब पर भी जितना भी रेलवे में यदि ट्रैवलर्स को देखोगे तो रेलवे के पास वाले होते हैं। तो रेलवे में जो पैसेंजर ट्रेन है वो हमेशा लॉस है, कुछ ऐसे ट्रेन को जोड़ के, जैसा टोरंटो हो गया, उसके बाद हो गया शताब्दी, ऐसे कोर ट्रेन जो शताब्दी, उसके बाद क्या है राजधानी, शताब्दी, राजधानी, टोरंटो, उसके बाद हो गया पैलेस ऑन व्हील्स। ऐसी कोर ट्रेन्स को देखते हैं तो ये प्रॉफिट्स करता है। 99.5% ऑफ द रेस्ट ऑफ द ट्रेन्स लॉस करता है। एक हो गया रेलवे की जॉब दिया, और 99% ऑफ द रेलवेज के चलते रेलवेज के जो एम्प्लॉयज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रैवल करते हैं,
वहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में रहते हैं, उनकी डॉर्मेट्रीज होते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ मिलता है। क्योंकि मेरे डैड भी थे तो हम लोग डैड इवन पास तक यूज़ नहीं करते थे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैं मना कर दिया। मैं बोला हूँ कि टाइम को बर्बाद मत करना फ्लाइट में ट्रैवल करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डैड फ्लाइट में ही ट्रैवल करते। आज मेरे माँ हो कोई हो, मैं टाइम को बहुत इज्जत देता हूँ। मैं मार्स के जैसे चक्कर नहीं लगाता 23 बार पैसा बचाने के लिए। तो वो नासा का जैसे मैं काम करता हूँ, मार्स बोलने से इसरो, जो 23 बार चक्कर लगा के मार्स में गया है, तो नासा जो है 7 दिन में चलेगी। तो मैं नासा से फास्ट रहता हूँ, क्योंकि मेरा आधा घंटा का वीडियो, एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि एक सरकार एक पर्सन के ऊपर 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, यदि गवर्नमेंट। तो आप लोग टैक्स किसको देते हो? सरकार को देते हो। हेल्थ कहाँ से लेते हो? प्राइवेट हॉस्पिटल से। एजुकेशन कहाँ से लेते हो? प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स में। तो कौन आपको मदद करना है? आप खुद अपने आप को मदद करो। कौन करना चाहिए? सरकार करना चाहिए। तो सरकार को एक दिन समझ में आया, जब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने, और जब मैं 2014 में जनवरी 31 तारीख को मैं कंप्लीट किया अपनी सेशन ऑफ ए पिछले इनिंग, तो मेरा लास्ट इनिंग खेलने के लिए जब मैं आया, मैं बोला हूँ कि मैं 20 साल का एक इनिंग खेलूँगा जिसमें मैं इस देश से गरीबी हटा दूंगा। तो गरीबी हटाने के लिए मैं कुछ 20-25 गोल्स को लिखा, एक विजन को लिखा, एक मिशन को लिखा। तो मैं आपको कह दूं मेरा मिशन क्या था? 2 रिश्ते में प्यार नहीं, 2 रिश्ते में। ध्यान से सुनना, आज मेरा सेशन जो है आपको दिल को छू लेगी, क्योंकि आप बहुत फेस किया होगा लाइफ में। मुश्किल आता है तो दोस्त चले जाते हैं, आसान हो जाता है तो गुड़ के जैसी चले आते हैं। वो दोस्तों को क्या दाग देना, जो हमारा पैसा सब कुछ लाता है। तो मैं बोला चलो पैसा कमाना सीखा। यहीं से मेरा शुरू होता है मेरी जर्नी। तो मैं देखा हूँ कि मेरे रिश्ते में देखा, दोस्तों में देखा, फैमिलीज में देखा, तो सारे पीपल पैसों से प्यार करते हैं, तो इंसान से प्यार करना खत्म हो चुका। तो मैंने बोला चलो ये रिश्ते में प्यार आना है तो पैसा ही ला दो। तो मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत रिश्ते में बहुत मजबूत आए। इवन मेरा फादर गुजर गए तो पीपल को फ्लाइट में भी लाए। कुछ पीपल फ्लाइट में आए, हमने कुछ पीपल को टिकट भी दिए, क्योंकि ज़रूरत उनका था। मेरा भाई के पास, हमारे पास घर में पैसा बहुत ज़्यादा था, हमें पता नहीं था कैसा उड़ाना। तो पैसा जो दे के इवन हम लोग इज्जत को खरीदे। तो मैं बोला इज्जत के, पैसा से इज्जत बन रहा है, तो इज्जत बनने के बाद भी पैसा बन सकता है। तो मैं बोला इज्जत से पैसा कमाना सिखा दो आप लोग को एटलीस्ट। तो इस देश से गरीबी हटाने के लिए वही मेरा नारा शुरू हुआ, क्योंकि 2 रिश्ते में प्यार नहीं और पैसा है। तो मैं बोला यदि हर घर में यदि टीवी है, टीवी का इज्जत नहीं, हर घर में बीवी है, बीवी का इज्जत नहीं, हर घर में यदि मोहन चंद्रा है तो मोहन चंद्रा का इज्जत नहीं। वैसा ही हर घर में जब पैसा होगा, पैसा का इज्जत नहीं। हर घर में यदि देखोगे मेरे दोस्त, देखो प्रशांत हमारा सीनियर ट्रेनर, अब प्रशांत देखो काम कर रहा है रात को कितना बजे लगा है? रात को 11:30 बजे का समय है, वो अपना काम कर रहा है। आप लोग एक बार टी शर्ट दिखा दें। अब आपको मैं कुछ ऐसा वर्क दिखाता हूँ प्रशांत जो किया है। ये देखो प्रशांत जो है हमारा सीनियर ट्रेनर है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, वही स्टूडियो से हम लोग आपको कर रहे हैं। यहाँ देखो आज बनाया है, कैसा लग रहा है आप देख लेना। ये जो है एक्चुअली हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री का इंडिया का नंबर 1 है, जो प्रोडक्ट बेस्ड प्रिंटिंग, दैट टू इनटू द फैब्रिक पर काम ज़्यादा करते हैं। यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वर्क किया है। तो ये सारे जो है प्रीमियम टी शर्ट, यही टी शर्ट्स मेरे दोस्त आपको 5,000, 10,000, 3,000 आप यूएस में खरीद सकते हो। वही सेम टी शर्ट्स है जो टी शर्ट्स को प्रिंट करता है। प्रिंटिंग में देखोगे तो आप बहुत वीडियोस में मेरा देखा होगा, ये स्टूडियो में बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये भी एक रोजगार हम देते हैं। क्योंकि मेरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ऐसे 5 गोल्स को मैं क्रिएट किया। यदि मैं बोला हूँ कि वो 2020, बट कोरोना आने के बाद शायद मेरे को एक गोल्स को और 1 साल चलाना होगा, जो 2021। तो मैंने बोला कि 69 सेंटर्स में यदि हम इस प्रोजेक्ट को लेके ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं,
तो आप लोगों को ट्रेन करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैसा काम करना है। तो मैंने बोला कि क्यों ना आप सक्सेस हो जाओ। इंडस्ट्री ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे कि आप टी शर्ट देख रहे हो कि एक दिन में 500 टी शर्ट बना, 500 इंटू 100 रुपये निकला, तो एक दिन का 50,000, महीना का 1.5 लाख, 15 लाख। मान के चलो 5 लाख रुपया भी खर्चा हो जाता है, 10 लाख, तो इसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया होता है शुरुआत में। तो इसके लिए जो है सरकार आपको लोन देता है, इसको नॉन कोलैटरल फ्री लोन्स बोलते हैं। जैसा कि कोलैटरल लोन्स होते हैं, उसकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला तो वो निभाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला तो आंख बंद करके आप जा सकते हो। और सेकंड, ये एक वीडियो है, यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलते हो लोन्स के चलते, मना करता है तो मेरा वीडियो को दे सकते हो। क्योंकि मैं दोस्तों आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत ओपन से काम करता हूं, तो जब एमएसएमई के लिए मैं काम किया, आप पीछे में मेरा वीडियोस में देख सकते हो या एंड ऑफ द वीडियो में देख सकते हो, तो मैंने ऐसा काम कर डाला जिसका नाम है इंक्यूबेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भरना होता है, तो डिटेल वो सब हम अरेंज करेंगे। कैसा करेंगे वो भूल जाओ, आपकी हेडेक नहीं है। आपको सिर्फ है कि आपको सामने आना है, आपको बोलना है कि हमें काम करना है, फिर काम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर टीम ऑफ स्टार्टअप क्लिनिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं तो एक रीज़न होना चाहिए। तो मेरा रीज़न है आपके घर से गरीबी हटना है। तो गरीबी तभी हटेगा यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये मैं जितना भी प्रमोट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के ऊपर है। यदि आप बोलोगे मेरा सर्विस प्रोजेक्ट है, लोन दिला दो, ई कॉमर्स का वेबसाइट है, नमस्कार मेरे दोस्तों, उस कंडीशन में हम इक्विपमेंट लोन्स की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट लोन्स की। तो प्रोजेक्ट लोन, जैसा कि मैं चेयर का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आप सारे जानते हो चेयर का प्रोजेक्ट जो है 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रुपया 5 करोड़ तक जाता है। तो इस कंडीशन में जो है मान के चलो 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाते हो, 50 लाख आपके पास होना चाहिए, 2 करोड़ आपके लिए इन्वेस्टमेंट रेडी है। इसके लिए जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उसके बाद कोटेशन लगता है, उसके बाद जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद आप हम जो बना के देंगे उसको लेके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फिर से मिलो। पहले मिलके आपको डिस्कस करना होगा, उसके लिए लैंड अलॉट होगी। वो लैंड जो है बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं। तो आइडिया के बाद जो है फर्स्ट आता है कि डिस्कशन, डिस्कशन में होता है आइडिया को वैलिडेशन, वैलिडेट होता है तो हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से पहले एक परमिशन प्रोसेस में। उस परमिशन प्रोसेस में आपको नॉलेज को ढूंढा जाता है कि भाई आपको कितना पता है। उसके लिए हम लोग पहले ट्रेन करते हैं। फर्स्ट फेज हमारा होता है फर्स्ट ट्रेनिंग, जो हम लोग टेलीफोनिक काउंसलिंग करते हैं, टेलीफोनिकली आप लोगों को बता देते हैं कैसा काम शुरू किया जाता है। जैसा कि नीचे में 16 वीडियोस है, तो स्पेस हो जाने के चलते कट चुका है, तो आपको मैं कह दूं तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। उसके बाद जो है आप अपने री अप्रोच करते हो और अपनी फाइल को सबमिट करते हो। ये जो फाइल सबमिट होने के बाद आपको एक इनवाइट आता है जो लोन का प्रोजेक्ट डिस्कशन है। प्रोजेक्ट डिस्कशन के समय हमारा टीम आपको मदद करता है, जो प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए मदद करता है। तो हमारे टीम एट प्रेजेंट जो है इंडिया पूरा काम करता है। तो आप लोगों को लिए रेडी है, तो आप लोन्स के प्रोसेस में जाना चाहते हो, आग बंद करके जा सकते हो। तो ये जो मेरे दोस्त प्रोजेक्ट लोन्स, ये प्रोजेक्ट लोन्स है, कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को हम हर इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहाँ देख लो स्टार्टअप क्लिनिक, मतलब स्टार्टअप करना एक क्लिनिक है जिसमें आपको डॉक्टर के जैसे सलाह देते हैं। तो हमारा सलाह को री-वेरीफाई कर सकते हो अपनी गूगल की माता से। गूगल का माता भी है, गूगल का पिता भी है, गूगल भी गुरु है। जैसा गुरु बाप का जैसी गूगल हमें रास्ता दिखाता है गूगल के मैप से। जब ढूंढते हो तो मोहन चंद्रा के जैसे गुरु आपको मिल जाता है गूगल से। आपके माँ के जैसे रोते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न दे देता है, वो सही है गलत है कुछ नहीं। यदि सर्च इंजन में सब कुछ सही नहीं होता है, वो गूगल ही देता है। जो बंदा मतलब 5 बार एक ही कंटेंट को 5 प्लेटफॉर्म में मैं डाल देता हूँ, तो प्लेटफॉर्म बहुत बार मेरे को सही भी बोलने का मौका होता है। लेकिन उसके लिए जो है एक नहीं मेरे भाई, कम से कम 1 लाख 2 लाख पीपल उसको मदद करना पड़ता है। लेकिन उसको बनने के लिए जो है आपको गूगल एक स्क्रॉलर होता है, स्क्रॉलर उठा के फेंक देता है। तो बहुत ऐसे पीपल यदि, क्योंकि बहुत गूगल बहुत स्मार्ट है,
वो समझ सकता है। मेरी कंटेंट को गूगल आज टॉप करता है क्योंकि गूगल समझता है कि मोहन चंद्रा का जितना भी कंटेंट है खुद का है, कॉपी वाला नहीं है। क्योंकि कॉपी से मेरे को डर लगता है, क्योंकि मैं मोहन चंद्रा हूँ, बार बार नहीं आता हूँ। तो इस बार जो है मैं आया तो आप लोगों को मदद करने के लिए। तो मैंने बोला कि ये मदद जो है ज़िंदगी भर याद रह जाओगे, क्योंकि याद रखना ही पड़ेगा। हिस्ट्री का पन्ना बनाता हूँ, जीवन जीना सिखाता हूँ। जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है मेरे दोस्त। आप लोगों को टेंशन मत लो, मोहन चंद्रा जब तक है आपके साथ 2014 34 20 साल का वादा, इस देश से गरीबी हट जाएगी। जब आपके घर से गरीबी हटेगी, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, कुछ वुमेन को भी खड़ा करोगे। एक स्किल को डेवलप करता हूँ, यहीं से मैं काम सिखाता हूँ, ब्रेन का चिप बदल देता हूँ। उसी के साथ जो है हेल्थ केयर, मैं बहुत तंदुरुस्त रहता हूँ। आज मेरा ब्लड प्रेशर है 190। यस मेरे दोस्तों, मेरा ब्लड प्रेशर है 190। मैं कंट्रोल करके 140 में मिलाता हूँ, 120 में मिलाता हूँ, 120 में 80 भी मैं दिखाता हूँ। मेरा ब्लड को मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि गुस्सा आपके ऊपर आता है तो गुस्सा निकाल देता हूँ। पैसा कमाना सिखाता हूँ मेरे दोस्त, इसी में मज़ा है पैसा कमाना। मैं जो सिखाता हूँ ये सब कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि कमाया ही नहीं, वो क्या सिखाएगा? गरीब क्या सिखाएगा मेरे दोस्त? मेरे को देखो अमीरता होता क्या है। वर्ल्ड में मैं कहीं भी जाऊंगा जिंदा रहना सिखाऊंगा, क्योंकि स्किल जो है वो लेके पॉकेट में पैसा बिना लिए मैं चलता हूँ। पैसा कमाना सिखाता हूँ, पैसा कमाना। इस देश में पीपल को एजुकेशन के ऊपर इज्जत नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम जब तक बदलेगा हमारा देश नहीं बदलेगा। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम है बिजनेस एजुकेशन, स्टार्टअप क्लिनिक मेरे दोस्त, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर। जो हमारा 2021 का दौर जो है मेक इन इंडिया, जितना भी हमने काम किया है मेक इन इंडिया, जितने भी कपड़े देके मेक इन इंडिया, जितना भी हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोजेक्ट जो है मेक इन इंडिया। हम बॉडी को खरीदते हैं, इंडिया में बनाते हैं, क्योंकि बॉडी हमें क्या सिगरेट लाइटर बनाना नहीं आता, हम क्या बॉडी बनाएंगे। जय जय। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries.
Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenbi Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.